मेरा नाम पवन जायसवाल है। मैं क्षेत्रीय पत्रकार हूँ और एक पेपर में, डेली न्यूज़ पेपर में लिखता हूँ। मेरा नाम पवन जायसवाल है। मैं क्षेत्रीय पत्रकार हूँ और एक पेपर में, डेली न्यूज़ पेपर में लिखता हूँ। मेरा नाम पवन जायसवाल है। मैं क्षेत्रीय पत्रकार हूँ और एक पेपर में, डेली न्यूज़ पेपर में लिखता हूँ। मेरा नाम पवन जायसवाल है। मैं एक क्षेत्रीय पत्रकार हूं और एक डेली न्यूज़ पेपर में लिखता हूं। 3 लाइनों में जो उसका परिचय है और उसके जो ये शब्द हैं, वो शब्द मेरे ज़हन में कौंध रहे हैं। इसलिए क्योंकि पवन आज इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। कौन था पवन और क्यों आज उसका जिक्र कर रहा हूं? क्यों उसका जिक्र करते वक्त उसे 100 बार सलाम करने का जी चाहता है? जानना चाहेंगे आप पवन जायसवाल के बारे में, या जानते हैं आप पवन जायसवाल के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पवन जायसवाल 38 साल का एक युवक, यूपी के मिर्जापुर के गांव में रहने वाला लड़का, पढ़ाई लिखाई के दिनों में ही किसी ढंग से पत्रकारों के संपर्क में आया। स्थानीय स्तर पर कुछ पत्रकारों से परिचय हुआ। कहीं से उसे पत्रकारिता और रिपोर्टिंग का चस्का लगा। स्थानीय स्तर पर छिटपुट कुछ लिखने लगा, कुछ वीडियो बनाने लगा। लेकिन एक दिन उसने ऐसा कुछ किया कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में उसकी खबर का असर हुआ और वो पूरे देश में जाना गया। सोशल मीडिया पर उसकी खबर वायरल हुई और इस कदर वायरल हुई कि यूपी की सरकार को, यूपी के सिस्टम को शर्म से आंखें झुकानी पड़ी। पवन जायसवाल मिर्जापुर का एक अदना सा रिपोर्टर, जिसका नाम न मैं जानता था, न दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या बड़े शहरों में पत्रकारिता करने वाले सैकड़ों हजारों लोग जानते थे। न कोई नामचीन चेहरा था, न कोई बड़े चैनल का रिपोर्टर था, न उसने यूपी में इतना कोई नाम कमाया था कि सत्ता में बैठे लोग उसे जाने। लेकिन हां, उसने वो कर दिखाया जिसकी कीमत उसने चुकाई। सलाखों के पीछे जाते जाते बचा। कई धाराओं में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ और आज जब इस दुनिया को अलविदा कहा गया, कैंसर से जूझते हुए, आर्थिक तंगी का सामना करते हुए, लोगों से मदद की गुहार लगाते हुए, तो लगता है आज उसे सलाम करने का दिन है। वो तमाम पत्रकार, हम जैसे भी, जो बड़े चैनलों में काम करते रहे, ऊंचे ओहदों पर रहे, मोदी, योगी, शाह या किसी और सरकार की सत्ता में रसूखदार होकर, नामचीन होकर तमाम तरह के फायदे भी उठाते रहे। लेकिन पवन जायसवाल इन सब से अलग था। इन सब से अलग यूं था कि मिर्जापुर के एक छोटे से इलाके में रहने वाले पवन ने आज से करीब 2 साल पहले, आज से करीब 2.5 साल पहले, अगस्त 2019 में यूपी में मिड डे मील की वो खबर दिखाई, दुनिया को बताई, जो सबको हैरान करने वाली। वो खबर क्या थी और उस खबर की कीमत उसे क्यों चुकानी पड़ी? क्यों उसे बार बार परेशान किया गया? क्यों उस पर तमाम तरह की धाराएं थोप दी गई? क्योंकि वो खबर थी मिड डे मील में नमक और रोटी खाते हुए बच्चों की तस्वीरों की। मिड डे मील जिसका जिक्र करते हैं, सरकारें बहुत सीना ठोक कर कहती है कि कैसे हम लाखों बच्चों को हर रोज स्कूल में खाना खिलाते हैं, परोपकार करते हैं, सरोकारी काम करते हैं। लेकिन पवन ने पहली बार, एक स्थानीय रिपोर्टर ने, जो अपने परिचय में खुद कह रहा है कि मैं पवन जायसवाल क्षेत्रीय रिपोर्टर हूं, उस क्षेत्रीय रिपोर्टर ने अपने कैमरे में बच्चों को नमक रोटी खाते हुए कैद किया था। आज पवन इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो वीडियो में आगे दिखाऊं उससे पहले मैं आपको बताऊं कि उसे कैंसर हुआ। बीते साल जब उसे पता चला, उसके
मुंह में कुछ परेशानी हुई, उसने बनारस के अस्पताल में चेकअप कराया तो पता चला उसे कैंसर है। हालांकि उसमें डॉक्टरों की लापरवाही थी, दांत उसका निकाल दिया गया। जो मैं अलग अलग वेबसाइट पर खबरें देख रहा हूँ उससे पता चल रहा है कि शुरुआती दिनों में अगर लापरवाही नहीं होती तो शायद वो बचता। हालांकि कैंसर ऐसी बीमारी है जिसमें जितने लोग बचते हैं और जितने लोग मरते हैं उनके बारे में कोई अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन पवन जब कैंसर का शिकार हुआ, एक अदना सा रिपोर्टर, मैं कहूँगा अदना सा रिपोर्टर, मिर्जापुर में रहने वाले एक गुमनाम से रिपोर्टर के तौर पर जिक्र करते हुए, काम तो उसने बहुत बड़ा किया। आर्थिक तंगी का सामना करने लगा कैंसर से बीमार होकर, कैंसर से पीड़ित होकर, और उसकी माँ और उसकी पत्नी का गहना बिक गया। उसके बाद जब वो ठीक होने लगा तो फिर उसकी तबीयत खराब हुई और फिर उसे दोबारा ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। फिर उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, पैसों के लिए लोगों से गुहार लगानी पड़ी। बहुत लोगों ने मदद भी की। पवन जायसवाल ने ट्विटर पर लिखा कि कैसे उसके पैसे खत्म हो गए हैं और उसे मदद की दरकार है, और खुद उसने अपनी पत्रकारिता का जिक्र करते हुए 11 अप्रैल को लिखा था। आज से ये मई महीना है, करीब 25 दिन पहले जिंदगी में हमने ईमानदारी की पत्रकारिता की है। नमक रोटी बच्चों को खिलाई जा रही थी, उसका खुलासा हमने किया, लेकिन अब हमारी उम्मीद टूट रही है। इस वक्त हमें पैसों की आवश्यकता है इलाज के लिए। हम कैंसर की समस्या से जूझ रहे हैं, कृपया मदद करें। पवन ने, कैंसर पीड़ित पवन ने अपनी एक तस्वीर को यूपी के मुख्यमंत्री को टैग किया, इस ट्वीट को अखिलेश यादव को टैग किया, प्रियंका गांधी को टैग किया, और उसमें ऐसी पवन की तस्वीर थी जो पहली बार मैंने भी ट्विटर पर देखी थी, बेचैन करने वाली तस्वीर। क्योंकि वो तस्वीर हम पहले देख चुके थे जब उसे परेशान किया जा रहा था, और तब वो वीडियो के जरिए अपील कर रहा था, गुहार लगा रहा था और कह रहा था कि हमने जो पत्रकारिता की है सही है और उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। लेकिन पहली बार उस वीडियो के उसकी उस स्टोरी के 1.5 साल बाद, अगस्त 2019 से अगर देखें, और 2022 नहीं, करीब 2.5 साल बाद पवन का वो वीडियो या वो तस्वीर हमने देखी ट्विटर पर, जो देखकर कोई भी विचलित हो सकता है, क्योंकि शायद कैंसर उसे बहुत गिरफ्त में ले चुका था। अखिलेश यादव ने मदद का हाथ बढ़ाया, 1 लाख रुपए अखिलेश यादव ने दिए, वो भी जिक्र पवन ने ट्विटर पर किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने हमारे इलाज के लिए 1 लाख रुपए दिए हैं, उनका धन्यवाद। ये 26 अप्रैल का ट्वीट है, आज से करीब मान लीजिए 14-15 दिन पहले। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्हें भी उसने संदेशा भेजा। संजय सिंह ने भी कुछ मदद भी की, शायद 1 लाख रुपए उन्होंने दिए, जैसा कि मैं दैनिक भास्कर अखबार की वेबसाइट पर पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने ट्विटर पर मदद की गुहार लगाई। बहुत सारे लोग सामने आए, कुछ लोगों ने मदद भी की। लेकिन कई बार ऊपर वाला बहुत कुछ तय कर देता है, या कहें अस्पताल में उसे मुकम्मल इलाज न मिला, या इलाज में देर हुई, या आर्थिक तंगी थी, या कैंसर ने इस कदर जकड़ लिया कि उसका बचना मुश्किल था। बहरहाल पवन आज सुबह 6:00 पर जिंदगी की जंग हार गया और इस दुनिया को अलविदा करके चला गया। हम सब पवन को न जानते, कितनों को जानते हैं। देश के अलग अलग जिलों में, हर सूबे के हर जिले में ऐसे रिपोर्टर हैं जो शानदार काम करते हैं, लेकिन उनकी पहचान जिले की चौहद्दी तक सीमित होती है। यदा कदा पवन जैसा कोई रिपोर्टर जोखिम मोल लेकर ऐसी खबरें करता है जिससे सिस्टम हिल जाता है। सिस्टम तब भी हिला था जब पवन ने मिड डे मील का वो वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था। मिड डे मील के दौरान नमक रोटी खाते हुए बच्चों की तस्वीरें पहली बार हम सब ने देखी थी। सुनते तो बहुत आया कि मिड डे मील में ये होता है, वो होता है, लेकिन वीडियो पर सब कुछ, और वो भी यूपी में, जहां योगी का राम राज्य, बड़े बड़े दावे। उसके बाद जब पवन के खिलाफ कई धाराएं लाद दी गई, ये कहते हुए आरोप ये लगाया गया कि पवन ने चालाकी से साजिशन, जिला उनके इलाके के प्रखंड
शिक्षा अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई उसके खिलाफ, जिसमें कहा कि प्रायोजित तरीके से साजिशन वीडियो बनाकर वायरल किया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। और पवन के खिलाफ 120B, 186, 193 और 420, 120B कॉन्स्पिरेसी होती है और 420 आप जानते हैं। इन धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस उसके पीछे थी, प्रशासन उसके पीछे था, क्योंकि उसने मिड डे मील के उस पहलू का खुलासा किया था, जो खुलासा सिर्फ मिर्जापुर के कस्बे एक इलाके का खुलासा नहीं था, पूरे सूबे में मिड डे मील में क्या कुछ हो सकता है इस बात की तस्दीक करने के लिए पवन की वो स्टोरी थी। तब भी पवन ने पहली बार अपना एक वीडियो जारी करके अपनी बात कही थी। उसी वीडियो का एक टुकड़ा मैंने आपको शुरू में सुनाया। मैं चाहता हूं आज पवन को याद करते हुए 1 मिनट कुछ सेकंड का वो वीडियो है, जिस वीडियो के जरिए मैंने पहली बार जाना था। कहते हैं किसी से बाय फेस मिलते हैं, किसी से आप सोशल मीडिया के जरिए मिलते हैं, और किसी से इसलिए किसी को मिलते हैं या किसी को जानते हैं क्योंकि उसने कुछ ऐसा काम किया जिस काम के बारे में जानकर आपको सलाम करने को जी चाहता है। तो पवन का वो वीडियो देखा जाना चाहिए, आप भी देखिए। 1 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है। मेरा नाम पवन जायसवाल है। मैं क्षेत्रीय पत्रकार हूं और एक पेपर में, डेली न्यूज़पेपर में लिखता हूं। हमें प्राथमिक विद्यालय सियूर, जो ब्लॉक जमालपुर पड़ता है मिर्ज़ापुर के अंदर, मेरे को इसके बारे में कई दिन सूचना मिल रही थी कि विद्यालय में बच्चों को अन्न के साथ मिड डे मील में अनियमितता बरती जा रही है। कभी नमक रोटी तो कभी नमक चावल दिया जा रहा है। जिसके बाद हम 22 अगस्त को वहाँ पे एक लोग का फ़ोन आया और उनके फ़ोन के अनुसार मैं खबर बनाने के लिए जा रहा था, और इसकी सूचना मैंने ABS से, जो ब्रजेश कुमार सिंह करके हैं, उनको दिया था कि मैं आपके स्कूल पे जा रहा हूँ खबर बनाने के लिए। और मैं वहाँ पे गया। जाने के बाद मैंने देखा बच्चे नमक रोटी, 12:07 में मैंने पहला वीडियो बनाया जिसमें देखा मैंने नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने ये अपने ऊपर ज़िले में बैठे रिपोर्टरों को ये सूचना दिया। तो इसके बाद उन्होंने DM को ये बात बताई। DM खबर चलने के पहले मात्र सूचना से ही वहाँ पे जा कर के पूरा जांच किए। जांच करने के बाद तुरंत प्रभाव से कई लोगों को निलंबित किया। उसके बाद मामला ये हाई प्रोफाइल हो गया। ये जिला प्रशासन अपनी किरकिरी न हो, इसके लिए इन्होंने अपना किरकिरी होता देख और हमारे ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज कर दिए। ऐसे में ये पत्रकारिता का दोहन हो रहा है, और कोई भी समाज के प्रति इस तरीके से अगर खबर उजागर करता है तो उसके साथ इस तरह से कार्रवाई किया जाता है। एवं आप जो भी चीज़ें हैं उसका पुष्टि कर लें, खबर देख लें, और एक भी चीज़ की उसमें क्रेडिट नहीं है। मैंने हर एक चीज़ की जानकारी दिया था। मिड डे मील में नमक रोटी के खुलासे के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा। मिर्जापुर के जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए और जिलाधिकारी की तरफ से जांच कराए जाने के बाद पत्रकार पवन जायसवाल समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, ऐसा मिर्जापुर के SP ने कहा। पूरा प्रशासन लीपापोती में भी जुटा और पवन को फंसाने में भी जुटा। तभी पवन ने ये वीडियो बयान जारी करके अपनी बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी वो मानसिक तनाव में था। लगातार चिंता ये कि कहीं गिरफ्तारी हो सकती है, चिंता ये कि पुलिस परेशान करने के लिए किस हद तक जा सकती है, चिंता ये कि जिस खबर से पूरी सरकार की साख पर बट्टा लगा हो, उस खबर का कहीं खामियाजा उसे न भुगतना पड़े। उसी चिंता में पवन जायसवाल ने 14 सितंबर 2019 को भी एक वीडियो जारी किया था। यानी 22 अगस्त 2019 को मिड डे मील में नमक रोटी का खुलासा, और उसके बाद अगले महीने 14 सितंबर का एक और वीडियो है। उस वीडियो को भी सुनिए। आपको लग सकता है बार बार मैं पुराने वीडियो क्यों सुना रहा हूं, लेकिन सुनना चाहिए। सुनना इसलिए चाहिए क्योंकि पवन तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ छोड़ गया है, अपनी यादें भी, उस तरह की पत्रकारिता जो उसने की उसके सबूत भी। और इस दौर में बार बार मैं कहूँगा, जब पत्रकारिता का क्या हाल है हम और आप देख रहे हैं, इस दौर में पवन को याद करना तो ज़रूरी है। सुनिए उस वीडियो को भी, जब पवन बहुत परेशान था।
मिड डे मील खबर बनाने के बाद करीब 10 दिन बाद हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया और अभी मुकदमा लिखने के करीब 2 सप्ताह हो चुके हैं। हमारे पत्रकार साथी काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश भर में और हमारे ज़िले में भी उच्च अधिकारियों को मंडलायुक्त को लेटर दिया जा चुका है, लेकिन अब तक हमारे ऊपर जो अनरेगुलर तरीके से मुकदमा लिखा गया था उसको वापस नहीं लिया गया, जिससे पूरी तरीके से मानसिक रूप से मैं परेशान हूँ और मैं अपना काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको उच्च अधिकारी मामले को संज्ञान में ले और जल्द से जल्द हमारे ऊपर से लगे मुकदमे हटाए ताकि मैं पहले जैसा फिर से महसूस करूँ फ्री। ऐसे दौर में जब मोदी और शाह की सत्ता के सामने बड़े बड़े एंकर, एडिटर, ओनर, रिपोर्टर लेटने और लोटने में लगे, मोदी को खुश करने के लिए दिन रात मोदी चालीसा का पाठ कर रहे हैं। चैनलों की खबरें अगर देखेंगे तो लगेगा 24 घंटे में से 18 घंटे सिर्फ इसमें बीतता है कि कैसे सरकार को खुश रखा जाए। सरकार के खिलाफ कोई विपक्ष का नेता अगर बयान देता है वो चैनलों का भी दुश्मन घोषित होता है। देश में ऐसा माहौल बना दिया गया जब पत्रकारिता का मतलब देश हित और देश हित का मतलब मोदी और मोदी गान ही आज की पत्रकारिता है। ऐसे दौर में पवन को याद करना जरूरी है। हो सकता है आपको लगे कि एक मुफस्सिल इलाके का रिपोर्टर, कैंसर से उसकी डेथ हो गई, हजारों लोग कैंसर से हर साल मरते हैं इस देश में भी और दुनिया में भी, इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? लेकिन नहीं, बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है 25-30 सालों से हम लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन पवन जो कर गया वो करने के लिए हौसला भी चाहिए, वो करने के लिए जज्बा भी चाहिए। और मैं इसलिए कहूँगा कि पवन जैसे रिपोर्टर जो छोटे छोटे ज़िले में रहते हैं, अलग अलग देश के हिस्सों में, हौसले की मीनार पर चढ़कर सत्ता से सवाल पूछते हैं, सत्ता को असहज करने वाली खबरें करते हैं, ये अलग बात है। उनकी खबरें कई बार मिर्ज़ापुर, होशंगाबाद, जबलपुर या यूपी के किसी शहर से नोएडा आने के पहले दम तोड़ देती है। वो खबर उनके मोबाइल कैमरे में, उनके लैपटॉप में या उनके कैमरे में कैद होकर रह जाती है, चैनलों पर नहीं चलती है। पवन की भी खबर का असर न होता अगर सोशल मीडिया न होता। सोशल मीडिया में मिड डे मील के नाम पर नमक रोटी खाते हुए बच्चों की तस्वीरें जब चली तो उसका असर हुआ, तभी हमने पवन को जाना। हम आज चाहते हैं कि आप सब लोग पवन को जानिए। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं उसको याद करते हुए और आपसे एक अपील कि ऐसे पत्रकार याद किए जाने चाहिए और दर्शक के नाते, पाठक के नाते आप सबकी ड्यूटी बनती है। कोशिश करूंगा कि पवन के परिजन जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी, क्योंकि जो खबर मैंने देखी, सुनी, पढ़ी, कैंसर के इलाज के दौरान 5-6 लाख रुपए उसके खर्च हुए, पत्नी और मां का जेवर बिक गया, 2 बच्चे हैं शायद, 5 बहनें और 5 भाई हैं, पिता छोटा मोटा दुकान करते हैं, स्टेशनरी का शायद, आर्थिक तंगी होगी। शायद हम लोग अगर कुछ मदद कर पाए आर्थिक तौर पर, कोशिश करूंगा उसके परिवार से बात करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर, कोई ऐसा बैंक अकाउंट या कोई ऐसा व्हाट्सएप नंबर दे सकूं और आप में से कुछ लोग भी अगर उसकी कुछ आर्थिक मदद करें तो शायद बड़ा काम होगा। और श्रद्धांजलि तो हम आप दे ही रहे। पवन तो चला गया, लेकिन उसके परिवार को शायद कुछ जरूरत है हमारी और आपकी।